अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वीपीएन रिलेटेड और वीपीएसएस वगैरह से रिलेटेड। अमूमन हमारे पास टेक्नोलॉजी डोमेन के अंदर जब हम होते हैं तो हमें कुछ हैकिंग के सिनेरियोज़ के अंदर या टेस्टिंग के सिनेरियोज़ के अंदर या डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट के सिनेरियोज़ के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी तरीके से ना किसी टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को डिप्लॉय करके या चीज़ों को एग्जीक्यूट करके हम चेक कर सकें कि किस तरीके से उसके बिहेवियर्स आने, लाइक एआई रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी हमें डिप्लॉय करनी है या फिर आपको हैकिंग या फिर टेस्टिंग या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई टेस्टिंग वगैरह करनी होती है तो उस लिए हमें वीपीएसएस चाहिए होते हैं। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स को कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एक टेस्टिंग करेंगे कि हमें किस तरीके से फ्री वीपीएसएस मिल सकते हैं जो टेम्प्रेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के तरह 6 से 8 घंटे के लिए हमें मिल जाएंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह उसकी टेस्टिंग कर सकेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी और आपके लिए यूजेबल रहेगी। फर्दर हमारे पास उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, हम टेल स्केल वेबसाइट को यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड वगैरह मैनेज होगा और गिटहब का हमारे पास अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो लेट्स प्ले, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आपको फ्री मिले या अभी जो मैं बात कर रहा हूँ या चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। कोई भी इसको नेगेटिव या किसी अदर वे अराउंड यूज़ करने की कोशिश ना करे, ये इलीगल वे में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट है, एक ईमेल अकाउंट चाहिए होगा। उसके अंदर हम गिटहब अकाउंट को कनेक्ट करने, यानी गिटहब अकाउंट को हमें क्रिएट करने के लिए ईमेल अकाउंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। मेरे पास अभी गिटहब का अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया। ये टेस्टिंग अकाउंट है और इसकी हेल्प से हम किस तरीके से अपने वीपीएस सर्वर को डिप्लॉय करेंगे उसको हम बड़ा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिटहब के अकाउंट के ऊपर आने के बाद हम क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे और न्यू रिपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं आरडीपी के नाम से, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जब तक हम अच्छा क्रिएट रिपोजिटरी करना चाह रहे हैं, रिपोजिटरी का नेम दे देते हैं आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को हम यूज़ करते हुए बनाना चाह रहे हैं और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डिपॉजिटरी क्रिएट हो गई है आरडीपी के नाम से इस अकाउंट के अगेंस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ हम आते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन करने की ट्राई करते हैं विथ अ गिटहब अकाउंट। हमारे पास ये अकाउंट अभी करंटली गिटहब का इसी सेशन में चल रहा है, तो हम इसी को कनेक्ट करते हैं, ऑथोराइज़ किया जाए इसको। सही, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग दिस, या आप कुछ भी कर सकते हैं, अदर के अंदर जा सकते हैं या एआई रिलेटेड। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ एप्लीकेशन टेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन आईटी। ठीक है, ये रैंडम डिटेल्स ले रहा है जो सर्वे के तौर पे ली जा रही होती हैं। आई डोंट यूज वीपीएन राइट नाउ। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि मुझे किस तरह पता चला है, मुझे एक मिनट, सोशल मीडिया, अच्छा नहीं, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू मुझे पता चला है। नेक्स्ट योर फर्स्ट डिवाइस, ऐड योर फर्स्ट डिवाइस। ठीक है, मैं विंडोज़ सर्वर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसा सर्वर जो कि यूएस बेस्ड हो और मेरे लिए हेल्पफुल है। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके विंडोज़ को क्लिक करें या मैक ओएस को क्लिक करें या लिनक्स, जो भी आपको मशीन चाहिए। मैं अभी करंटली विंडोज़ करके ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, डाउनलोड टेल स्केल और विंडोज़। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी और ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर विजिबल होगी टेल स्केल। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ से मैं ऑप्शन को आगे प्रोसीड करूँगा, स्किप दिस इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। हमने साइन अप कर लिया टेलस्केल.com के ऊपर और गिटहब वगैरह से रिलेटेड हमारा काम हो चुका है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जनरेट ऑथेंटिकेशन की, और उसको हम कॉपी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स के अंदर आते हैं और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद की के अंदर आते हैं। की के अंदर आने के बाद जनरेट ऑथेंटिकेशन की। सही, इसके अंदर हमारे पास 90 डेज़ की इसकी एक्सपायरी है, जनरेट की। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डन, यहाँ तक का काम
सिक्योरिटी की जनरेशन का यहाँ तक का काम हो चुका है हमारे पास। अब हम आते हैं बैक टू दी गिटहब के ऊपर। गिटहब के ऊपर आने के बाद सेटिंग्स के अंदर आते हैं इस रेपो की। इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मेरे पास आ रहा है सीक्रेट एंड वेरिएबल्स। एक्शंस के अंदर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट के तौर पे मैं चीज़ों को ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे टेल स्केल अंडरस्कोर ऑथ अंडरस्कोर के UI। ठीक है, टेल स्केल की ऑथेंटिकेशन की मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐड द सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेल स्केल की सीक्रेट की ऐड हो गई। इसके बाद हमारे पास जो काम है नेक्स्ट हमारे पास, हम एक्शंस के अंदर जाएंगे। एक्शंस के अंदर हम चलते हैं। ठीक है, it started set up a new workflow yourself। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई अदर वे या कोई अदर ऑप्शंस आ रहा हो। मेरे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसके अंदर मैंने इस तरीके से वर्कफ्लो क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको एक कोड रिक्वायर्ड होगा जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के अंदर आपको हेल्पफुल रहेगा। आप मेरी अदर एक रिपोजिटरी है, इस URL को आप फॉलो कर सकते हैं और इस URL के ऊपर आने के बाद आपको ये YML की फाइल मिल जाएगी। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये काफ़ी लंबा कोड है, कॉपी देन हम यहाँ पे पेस्ट करके हमने एज इट इज़ कोई चेंजेस नहीं किए हैं इसके अंदर। और ये तकरीबन हमारे पास 6 आवर के लिए हमारे पास ये सेशन इस्टेब्लिश रहेगा, ये सर्वर हमारे पास मैनेज रहेगा। ठीक है, हम इसको 6 आवर्स तक मिनिमम चला सकते हैं। कमिट चेंजेस करते हैं और इसको एज इट इज़ जाने देते हैं। और मेरे पास एक YML की फाइल प्रोड्यूस हो चुकी है। सही, इसके बाद हमारे पास रेपो सेटिंग्स के अंदर सीक्रेट वेरिएबल्स हम कर चुके हैं। एक्शन क्रिएट वर्कफ्लो, न्यू वर्कफ्लो, कॉपी कोड। ठीक है, अब हमें सिर्फ रन करने की ज़रूरत है और एक्शंस के अंदर हम आते हैं। हमारे पास RDP ऑलरेडी विजिबल आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास रन वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा। हम इसको रन वर्कफ्लो करते हैं। मेन हमने वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कराना है, ये थोड़ा टाइम लेगा तो थोड़ा होल्ड करने की हमें ज़रूरत है। और ये एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। हम इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें विजिबल हैं और किस किस तरीके से ये सेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है। सेटअप अ जॉब, कॉन्फ़िगर कोर RDP सेटिंग्स, क्रिएट RDP यूज़र एंड सिक्योर पासवर्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि अच्छा इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, हम इसके सेशन को इस्टेब्लिश करवाने के लिए क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास मेंटेन कनेक्शन, RDP का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। मेरे पास 100.146.146.77 की IP मेरे पास विजिबल है। यूज़र नेम मेरे पास RDP आ रहा है और सीक्रेट की मेरे पास ये मौजूद है। ठीक है, हम ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर एक मशीन कनेक्टेड हो चुकी है, .77 की IP मेरे पास यहाँ विजिबल है। अब एक काम ये करते हैं, हम रिमोट डेस्कटॉप की यूटिलिटी को यूज़ करते हैं और इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास IP जो आ रही है 100.76.146.77, इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये अनदर अकाउंट की डिटेल्स आ जानी चाहिए। कनेक्ट, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पे मेरे पास
डेटा कोड 311 के अकाउंट है, उसको मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास मशीन आ चुकी है। ठीक है, अब मैं दोबारा रीट्राई करता हूँ तो मेरे पास ये कनेक्ट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे सर्वर कनेक्ट हो चुका है और हमारे पास यहाँ पे इसकी आईपी आ रही है और उसके बाद आरडीपी का यूज़र क्रिएट हो चुका है और उसके साथ इसका पासवर्ड भी विजिबल है। और मैं यहाँ देख लूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर इसकी एग्जीक्यूटेबल जो है उसके साथ मेरे पास गिटहब का अकाउंट कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मगर अभी करंटली जो मेरे पास सेशन बना हुआ है वो किस अकाउंट का है, वो डेटा कोड के अकाउंट से। ठीक है, और अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे रिमोट एक्सेस लेने की ज़रूरत है। एक मिनट में इसको डिस्टर्ब करके उसके बाद दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप, ये आईपी आ रही है, इसको हम कनेक्ट करते हैं और ये हमारे पास कनेक्ट होने के लिए आगे प्रोसीड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं और मुझे जो अकाउंट चाहिए वो आरडीपी का अकाउंट चाहिए। आरडीपी के अकाउंट के अंदर मुझे पासवर्ड जो इंसर्ट करना है वो ये वाला इंसर्ट करने की ज़रूरत है और मुझे देख के डालना होगा, तो उसके लिए मुझे इसकी हेल्प चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, S03IE8 और मेरे पास ही मेरा आरडीपी एक्सेस हो चुका है। अच्छा, ये मैं थोड़ी देर पहले भी एक्सेस कर सकता हूँ मगर रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आया था, तो इस वजह से मुझे मज़ीद करने की ज़रूरत पड़ी है दोबारा। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मैं मेरे पास जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले कि मैं इसकी स्टोरेज वगैरह देख लेता हूँ। मेरा स्टोरेज जो है 150 GB सी और 150 GB डी ड्राइव की दे रहा है। और इसके अलावा मेरे पास जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे कोर्स देखने की या फिर मुझे उससे पहले मशीन के स्पेक्स देखने की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास यहाँ पे 16 GB रैम की मशीन है और विंडोज़ सर्वर 2025 का डाटा सेंटर का आ रहा है मेरे पास ये मशीन। ठीक है, अलहमदिल्ला काफ़ी बेहतर मशीन है, सर्वर साइड सर्विसेज की होस्टिंग वगैरह के लिए यूटिलाइज़ हो सकती है। ठीक है, कोर्स अगर हम देख लें, हमारे पास 4 कोर्स लॉजिकल प्रोसेसर्स वगैरह मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो मीन्स कि मैं सर्विसेज को प्रॉपर्ली होस्ट कर सकता हूँ। फर्दर जो मुझे एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है, बैंडविड्थ मेरे पास क्या है, उसके लिए मैं आ जाता हूँ स्पीड टेस्ट के ऊपर। उससे पहले हाँ चलो पहले स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। स्पीड टेस्ट के ऊपर आके हम इसको ज़रा स्पीड टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आएगा इसके पीछे बैंडविड्थ मेरे पास क्या रही है। यहाँ आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर की डिटेल्स आ रही हैं, 64 डॉट समथिंग के नेटवर्क पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और सर्वर की आईपी जो वो 100 डॉट समथिंग की है। ठीक है, और अलहमदिल्ला 2 गीग से 3 गीग के दरमियान ये बैंडविड्थ मेरे पास आ रही है। और उसके अलावा जो मेरे पास चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं इसकी सर्वर डिटेल्स या लोकेशन भी ज़रा चेक कर लूँ। स्पीड गाइड डॉट नेट मैंने चीज़ों को चेक किया है और ये किस नेटवर्क पे किस दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं। यूएस स्टेट, यूएस बेस्ड सर्वर है ये, यूएस के डाटा सेंटर के अंदर मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, एमएसएन, एएस ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारे पास था, हमने सर्वर होस्ट करके चेक किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सेसिबल भी है। एट दी एंड मैं आपसे 2 बातें करूँगा, आई होप कि ये आपके लिए यूजेबल रहे और आप इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर सकें। नेगेटिव एस्पेक्ट भी बनते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर देना बार बार ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ बताई जा रही है या सिखाई जा रही है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करें और ये बताया और सिखाया भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए गया, और इसको किसी नेगेटिव एस्पेक्ट से यूज़ ना करें कि आपके लिए भी परेशानी का बायस बने और दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बने। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में और मज़ीद वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।